राम 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 नारायण नारायण। कुपथ्य जन रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्ध जन्य रोग दवाई से नहीं मिटता। मृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ यागादि अनुष्ठान करने से प्रारब्ध जन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। रोग भी दो प्रकार के होते हैं, आदि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। आदि के भी दो भेद हैं, एक तो शोक चिंता आदि और दूसरा पागलपन। चिंता शोक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता शोक तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हां, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित या शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। पांचवी बात, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी प्रकार एक्सीडेंट आदि से मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार उसकी आयु पूरी होने पर होती है। और कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले, कुएं में कूद जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, छत से कूद जाए, जहर खा जाए, शरीर में आग लगाकर मर जाए, तो वह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है। अतः ये नया पाप कर्म है, ये प्रारब्ध नहीं है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ कोई संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे, तो उस आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विशेष अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इसी शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग आने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। छठी बात, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तो वह उसने पिछले जन्म के बैर का बदला लिया और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पा लिया। फिर मारने वाले को दोष लगता है या नहीं? मारने वाले को दोष लगेगा। दंड देने का काम शासक का है, सर्वसाधारण का नहीं। जैसे एक आदमी को 10 बजे फांसी मिलती है, किंतु किसी दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा पाने वाले आदमी को जल्लादों के हाथ से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि वह आज्ञा तो राज्य ने जल्लादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूं, फिर भी मारता है, तो ये उसका भयंकर दोष ही तो है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मरना कोई भी नहीं चाहता। दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है,
और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है। अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नीयत रखना, ये बड़ा भयंकर दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे से ऐसे ही चुकाते रहे तो ये श्रृंखला तो कभी खत्म होगी ही नहीं और मनुष्य कभी मुक्त हो सकता भी नहीं। पिछले जन्म का बदला अन्य योनियों में लिया जा सकता है, मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हां, ये हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरा लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि ये नया कर्म है। जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई, फिर दोष किस बात का। बुद्धि में जो द्वेष है वह व्यक्ति उस द्वेष के वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वह उसके वश में न होकर विवेक का आदर करे। गीता जी ने स्पष्ट कहा है, बुद्धि में राग द्वेष रहते हैं, 3 अध्याय का 40वां श्लोक, परंतु इस राग और द्वेष के वश में न हो, तयोर न वशमागच्छेत्, 3 अध्याय का 34वां। 7वां, प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है? उत्तर, इस जीव को जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध विधान के विधाता स्वयं भगवान है। कारण कि कर्म जड़ होने से स्वतंत्र अपने आप फल देने के लिए नहीं आ सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको शाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से ही। पैसे तो काम करने से मिले, बिना काम किए पैसे मिलते नहीं। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकते। उसमें ये देखा जाएगा किसके कहने से जंगल में जाकर काम किया। जिसके कहने से किया उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर कोई नौकर काम को बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है, पर करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे दे भी देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकर को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना मालिक बना देते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु की शरण न लेकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को नहीं समझ सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहां तक सहारा दे सकते हैं।